जय आनंद अमृत अजय अव्ययादि अनादि अतुल अभिराम। जय अशोक अघहर अखिलेश्वर योगी मुनि मानस विश्राम। जय कलिमल मर्दन करुणामय कौशलपति गुण रूप निधान। जय माधव मधुसूदन मोहन मुरलीधर मृदु हृदय महान। जय गोविंद गोपिका वल्लभ गौपति गौसेवक गोपाल। जय गरुड़ध्वज विष्णु चतुर्भुज श्री लक्ष्मीपति वक्ष विशाल। जय भय भयदायक भवसागर तारक भक्त भक्त श्रीमान। जय मुकुंद मन मथ मुररिपु मंजुल बपु मंगल खान। जय पुरुषोत्तम प्रकृति रमन प्रभु पावन पावन परमानंद। जय फनी फन फन नृत्य करण फनी भूषण फनी सैया सुख कंद। जय रघुनाथ रमापति रघुबर रावनारी राघव श्री राम। जय कंसारी कमल दल लोचन केसनी सूदन कृष्ण ललाम। जय राधा राधा माधव रस रस निधि रसा स्वाद संगलन। जय नटवर नागर नंद नंदन नव नव नित्यानंद निमगन। जय शंकर शिव आशुतोष हर महादेव सब मंगल भूप। जय संहारक रुद्र भयानक मुंडल मालधारी तम रूप। जय मृंद गंगाधर गौरी पति गणपति पिता सर्वरिपुकाम। जय भुजंग भूषण शशि शेखर नीलकंठ भव शोभाधाम। जय काली लक्ष्मी सरस्वती राधा सीता श्री शानी। जय दुर्गा तारा परमेश्वरी विद्या प्रज्ञा परमेशानी। जय आदित्य भुवन भास्कर गिरनी तमहर पातक हर धृतिमान। जय विघ्नेश विघ्नाशक गणेश सिद्धिदायक भगवान। जय प्रकाशमय अग्नि इंद्र नर नारायण पर आत्मा राम। जय सर्वेश सर्वगुण निधि विधि सर्वातीत सर्वमय श्याम। लीला गुण रस तत्प्रकाशक प्रभु के मंगल नाम अनंत। जयति जयति जय नाम नित्य नम मधुर नित्य निर्गुण गुण बंत। चेतन तत्व का ही क्षेत्रज्ञ अहंकार आदि के रूप में विस्तार तथा अविद्या के कारण जीवों के कर्मानुसार नाना योनियों में जाना पड़ता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, महाबाहु श्री राम विभिन्न कल्पनाओं द्वारा ही जिसने आकर ग्रहण कर रखा है तथा जो देश काल और क्रिया के अधीन है, चैतन्य का वही रूप क्षेत्र कहलाता है। और कहलाता क्षेत्र कहते हैं शरीर को, उसे बाहर और भीतर से वह पूर्णतया जानता है, इसलिए क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र ही वासना का संकलन करके अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार ही विषात्मक वृत्ति से युक्त होकर जब निर्णायक एवं विभिन्न कल्पनाओं से युक्त होता है तब उसे बुद्धि कहते हैं। संकल्प युक्त बुद्धि ही मन का स्थान ग्रहण करती है तथा घनीभूत विकल्पों से युक्त मन ही धीरे धीरे इंद्रिय भाव की प्राप्त होता है। विधान पुरुष इंद्रियों को ही हाथ पैर आदि से युक्त शरीर मानते हैं। वह शरीर लोक में सभी के अनुभव में आता है, उत्पन्न होता है और जीवित रहता है। इस प्रकार संकल्प वासना रूपी रस्सी से जकरा और दुख के जाल से व्याप्त हुआ वह जीव अज्ञान से चित्ता दृश्यता को प्राप्त होता है। जैसे बैर आदि का फल परिपाकवश अवस्था रूप रस आदि गुणों के परिवर्तन से ही अन्य रूपता को प्राप्त होता है, उसकी आकृति जाति नहीं बदल जाती, वह बैर से भिन्न कोई दूसरा फल नहीं हो जाता। उसी प्रकार जीव क्षेत्रज्ञ भी अविद्या रूप मल के परिणाम बस अवस्था भेद से ही कुछ अन्य रूप सा हो जाता है, आकृति परिणाम रहित चेतन जाति से नहीं। तात्पर्य है कि अहंकार बुद्धि मन इंद्रिय शरीर के संघात रूप अनात्म वस्तु में वह आत्माभिमान कर लेता है, किंतु वास्तव में उसका स्वरूप चेतन ही है। इस प्रकार जीव अहंकार भाव को प्राप्त होता है। अहंकार बुद्धि रूप में
परिणित होता है और बुद्धि संकल्पों के समूह से व्याप्त उनका स्वरूप धारण करती। फिर संकल्प में मन नाना प्रकार के शरीरों को धारण करने में संलग्न होता है। जैसे गौए मदमत सांड के पीछे दौड़ती है और जैसे नदी या समुद्र की ओर भागी जाती है, उसी प्रकार इच्छा आदि शक्तियां मन का अनुसरण करती है, जिससे काम क्रोध लोभ मोहादि दोषों की वृद्धि होती है। इस प्रकार इच्छा द्वेष आदि शक्तियों के बाहुल्य से युक्त मन शाखा प्रशाखा रूप से अभिमान की वृद्धि होने के कारण घनीभूत अहंकार भाव को प्राप्त हो रेशम के कीड़े की भांति स्वेच्छा से ही बंधन को प्राप्त होता है। जैसे पक्षी स्वयं ही अपने शरीर को जाल आदि फंदों में फंसाकर कष्टकारी बंधन में डालते और पछताते हैं, उसी तरह मन अपने संकल्पों के अनुसंधान से स्वयं ही दुखदायी बंधन में पड़कर इस लोक में संतप्त होता रहता है। जैसे पक्षी समुद्र में गिरा हो, उसी तरह मन घोर दुख के महासागर में पड़ा हुआ है। गंधर्व नगर के समान शून्य जगत जाल में अपने बंधन के हेतु रूप देह आदि पर आसक्ति रखता है, विषयों की ओर दौड़ा जाता है और तत्व ज्ञान आदि के प्रति अविश्वास के समुद्र में निरंतर वह बह रहा है, जो अनंत विषयों में अनंत संकल्प कल्पनाओं की उत्पत्ति में हेतु है। उस माया अथवा अविद्या के द्वारा इस जगत रूपी विशाल इंद्रजाल का विस्तार करने वाले मूढ़ जीव जल में आवर्त भंवरों के समान तब तक चक्कर काटते रहते हैं जब तक उन्हें अपने अनिंदित विशुद्ध आत्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो जाता। किंतु जब वे साधन करते करते काल पाकर आत्मा का साक्षात्कार करके असत्य को त्याग कर सत्य ज्ञान को अपनाते हैं, तब परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। कुछ अज्ञानी जीव सहस्त्रों जन्मों का कष्ट भोग कर विवेक को प्राप्त करके भी मूर्खता के कारण उस संसार रूपी संकट में ही गिर जाते हैं। कुछ लोग उच्च कुल में जन्म और साधन की शक्ति एवं सुविधा को पाकर भी अज्ञान और विषयाशक्ति के कारण अपनी तुच्छ बुद्धि से ही पुनः त्रिग योनि को प्राप्त होते हैं और त्रिग योनि से नरकों में भी गिरते। कुछ महाबुद्धिमान सत्पुरुष एक ही जन्म के द्वारा मोक्ष रूप ब्रह्म पद में शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाते हैं। कितने ही जीव समूह त्रियग योनि में जन्म लेते हैं, कितने ही देव योनियों को प्राप्त होते हैं, कितने ही नाग योनियों को प्राप्त होते हैं। जैसे यह जगत विशाल दिखाई देता है, वैसी अन्य जगत भी है, थे और भविष्य में भी बहुत से होंगे। इस ब्रह्मांड में लोग जिस व्यवहार से रहते हैं, उसी व्यवहार से अन्य ब्रह्मांडों में भी रहते हैं, केवल उनकी आकृतियों में अंतर या विलक्षणता होती है। जैसे नदी की लहरें परस्पर टकराने से परिवर्तित होती रहती है, उसी प्रकार विभिन्न सृष्टियां अपने सात्विक राजस आदि स्वभाववश परस्पर संघर्ष के कारण बदलती रहती है। जैसे जलराशि समुद्र में अनंत लहरें निरंतर उठती और विलीन होती रहती है, उसी प्रकार उस परम पद स्वरूप परमात्मा में यह तीनों लोकों की रचना यदि मोह माया व्यर्थ ही विस्तार को प्राप्त हो, अनवरत बढ़ती परिणाम को प्राप्त होती और विनष्ट होती रहती है। परमात्मनिष्ठ ज्ञानी की दृष्टि में संसार का मिथ्यात्व मनोमय होने के कारण जगत की असत्ता तथा ज्ञानी की दृष्टि में सबकी ब्रह्म रूपता का श्री राम जी ने पूछा, भगवान इस कर्म से जिस जीव ने परमात्मा के स्वरूप में अपनी स्थिति प्राप्त कर ली, वो अस्थि पंजर रूप देह को कैसे ग्रहण किए रहता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, जो यह शरीर आदि के रूप में थावर जंगम जगत दिखाई देता है, यह आभास मात्र ही है, अतएव स्वप्न के समान असत होता हुआ ही प्रकट हुआ। तात्पर्य है कि वह परमात्मनिष्ठ जीव इस शरीर आदि को स्वप्न के तुल्य मिथ्या मानता हुआ ही इसमें रहता है। निष्पाप श्री राम,
यह प्रपंच दीर्घ काल तक बने रहने वाले स्वप्न के समान मिथ्या ही दिखता है। दो चंद्रमाओं की भ्रांति के समान तथा पहाड़ी भूमि में घूमते हुए पुरुषों को घूमते दिखने वाले पर्वत के समान मिथ्या ही दृष्टिगोचर होता है। जिसके अज्ञान में निद्रा टूट गई है, वह वासनात्मक भावना गल गई है। वह तक ज्ञानवान पुरुष इस संसार रूपी स्वप्न को देखता हुआ भी नहीं देखता, इसे मिथ्या समझता है। जीवों के स्वभाव से कल्पित यह संसार, जिसकी मोक्ष होने से पहले तक निरंतर प्राप्ति होती रहती है, अनात्म ज्ञानी के ही अंदर सदा सत्य सा विद्यमान होता रहता है। रघुनंदन, यह जगत यद्यपि सब प्रकार से संपन्न दिखाई देता है, तथापि यहाँ वास्तव में कुछ भी संपन्न नहीं है। यह आभास मात्र एवं मन का विलास मात्र है, अतः शून्य असत है, रूप असत रूप में ही स्थित है। मन का संकल्प मात्र ही इसका स्वरूप है। जहाँ भी यह प्रतीत होता है, वहाँ स्वप्न में देखे गए नगर के समान शून्य रूपी है, केवल आकाश रूप में ही स्थित है। शरीर आदि के रूप में जो ये तीनों लोग दिखाई देते हैं, वे सब के सब मन से ही कल्पित। जैसे पदार्थों के देखने में नेत्र कारण है, उसी प्रकार उनके स्मरण मात्र में मन कारण है। अतः मन कल्पित यह जगत अतीत की स्मृति के ही तुल्य है। स्मरण काल में यह पदार्थ रूप से विद्यमान या उपलब्ध नहीं है। श्री राम, मन की इस अद्भुत शक्ति को देखो। उसने अपने को अपने से उत्पन्न हुए इस शरीर को अपनी भावना या संकल्प के द्वारा ही प्राप्त किया है। इसलिए लोग इस मन की कल्पना को संपूर्ण शक्तियों संपन्न समझते हैं। देवता, असुर, मनुष्य आदि सभी प्राणी मन के द्वारा अपने संकल्प से ही रचे गए हैं। अपने संकल्प के शांत होने पर तेल रहित दीपक की भांति वे सब शांत हो जाते हैं। महामती, देखो, यह सारा जगत आकाश के समान शून्य मन की कल्पना मात्र है, मात्र से विकसित तथा दीर्घकालीन स्वप्न के तुल्य मिथ्या ही प्रकट हुआ है। विशुद्ध बुद्धि वाले रघुनंदन, इस जगत में कभी कोई वस्तु वास्तव में न उत्पन्न होती है और न उसका नाश ही होता है। यहाँ जो जन्म और मरण दिखते हैं, वे सब मिथ्या ही है। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों का ताप बढ़ने से उसमें मृग तृष्णा जल का दर्शन होता है, उसी प्रकार मन के संकल्प से यह ब्रह्मा आदि सभी प्राणी बिना हुए ही दिखाई देते हैं। संसार में जितनी आकार राशियां दिखाई देती है, वे सब की सब दो चंद्रमाओं के भ्रम की भांति असत है, मिथ्या ज्ञान की घनीभूत मूर्तियां हैं तथा मनोरथ की भांति संकल्प में ही प्रकट हुई, वास्तव में इनकी सत्ता नहीं। जैसे नौका द्वारा यात्रा करने वाले पुरुषों को नदी के तटवर्ती वृक्ष और पहाड़ आदि मिथ्या ही चलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार इन दृश्य आकारों की परंपरा नित्य असत्य होती हुई ही सत्य सी प्रतीत होती है। मन के मन से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो दृश्य जगत है, इसे इंद्रजाल ही समझो, यह सत्य नहीं है। तो भी सत्य के समान स्थित है। यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, फिर इसके लिए उससे भिन्न होने का प्रसंग ही कहाँ। यदि कोई प्रसंग है तो कौन और कैसा है, वह भिन्नता या भेद भावना कहाँ स्थित है। यह पर्वत है, यह ठूठा वृक्ष है इत्यादि रूप से जो जगत के आमंडर का विलास है, वो मन की भावना के ढूंढ होने से असत होता हुआ भी सत सा दृष्टिगोचर होता है। जैसे महान आयोजनों से पूर्ण स्वप्न भ्रम ही है, वास्तविक नहीं, उसी प्रकार मन के द्वारा रचे गए इस जगत को भी दीर्घकालीन स्वप्न ही समझो। जो मूढ़ चित्त मानव अपने संकल्प से उत्पन्न हुई मनोरथमयी संपत्ति को स्वरूप से युक्त सत्य समझकर उसका अनुसरण करता है, वह एकमात्र दुख का ही भागी होता है। यही परमात्मा स्वरूप यथार्थ वस्तु न हो तो लोग भले ही अवस्तु रूप संसार का अनुसरण करे, परंतु जो यथार्थ वस्तु परमात्मा का परित्याग करके अवस्तु रूप संसार का अनुगमन करता है, वह नष्ट हो जाता है। परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ से
वंचित रह जाता है। जैसे रज्जु में सर्प का भय, मन का व्यामोह धर्म मात्र है, उसी प्रकार यह जगत भी मन का भ्रम ही है। मन की भावनाओं की विचित्रता से जगत चिरकाल तक प्रतीति का विषय बना रहता है। जल के भीतर प्रतिबिंबित हुए चंद्रमा के समान चंचल क्षण भंगुर जो मिथ्या उदित हुए पदार्थ है, उनसे इस लोक में मूर्ख बालक ही धोखा खा सकता है। तुम जैसा तत्वज्ञानी नहीं। यह जड़ संघात देहादि रूप जो विशाल जगत दिखाई देता है मिथ्या ही है। मन के मनन से ही इसका निर्माण हुआ। जैसे हृदय में स्वप्न या संकल्प में नगर निर्मित होता है, उसी प्रकार यह जगत भी मन के संकल्प से ही निर्मित हुआ है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। यह दृश्य प्रपंच मन के संकल्प से उत्पन्न होता है और उसके संकल्प रहित हो जाने से विलीन हो जाता है। इस तरह यह समृद्धिशाली गंधर्व नगरी की भांति बिना हुए ही दिखाई देता है। हृदय में मन के संकल्प द्वारा कल्पित विशाल नगर का विध्वंस अथवा अभ्युदय हो जाने पर तुम ही बताओ किसकी क्या हानि होती है या किसको क्या लाभ हो जाता है। जैसे बालकों के मन में खेल के लिए बने हुए गुड़ियाओं या खिलौने के द्वारा पुत्र पशु आदि व्यवहारों की कल्पना होती है, उसी प्रकार यह जगत भी सदा मन से ही प्रकट होता है। जैसे इंद्रजाल के द्वारा रचित जल के नष्ट भ्रष्ट होने पर किसी का कुछ भी नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्या प्रकट हुए इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। जो वास्तव में असत्य ही है, वह यदि अविद्यमान हो जाए तो किसका क्या बिगड़ गया। इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है। महामते, जिसका सदा से ही अत्यंत अभाव है, उसके नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता, और जब किसी का नाश नहीं होता तो उसके लिए दुख का क्या प्रसंग है। इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। जो वास्तव में असत्य ही है, वह यदि अविद्यमान हो जाए तो किसका क्या बिगड़ गया। इसलिए संसार में हर्ष और शोक का आधार कुछ भी नहीं है। महामते, जिसका सदा से ही अत्यंत अभाव है, उसके नष्ट होने से क्या नष्ट हो जाता, और जब किसी का नाश ही नहीं होता तब उसके लिए दुख का क्या प्रसंग है। एकमात्र प्रपंच का ही विस्तार करने वाले इस असत्यभूत समस्त संसार में ग्रहण करने योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे विधान पुरुष ग्रहण करने की इच्छा करे। इसी प्रकार जो सर्वथा सत्यभूत ब्रह्म तत्वमय है, उस समस्त त्रिलोकी में कौन ऐसा है पदार्थ है जिसका विधान पुरुष त्याग करे। अर्थात तीनों लोक ब्रह्मभूत होने के कारण चिन्मय है, उनमें विज्ञानंद घन परमात्मा के सिवा अन्य कोई पदार्थ नहीं जिसका त्याग किया जा सके, आदि आदि। और अंत में जिसका अभाव है, उसका वर्तमान में भी अभाव ही है। अतः जो अज्ञानी इस असत संसार की इच्छा करता है, उसको असत जड़ संसार ही प्राप्त होता है आदि। और अंत में जो सत्य है, वर्तमान में भी वह सत्य ही है। अतः जिसकी दृष्टि में सब सत्य परमात्मा ही है, उसे सर्वत्र परमात्मा का ही दर्शन होता है। जल के भीतर जो असत्य भूत चंद्रमा और आकाश तल आदि दिखाई देते हैं, उन्हें अपने मन के मोह के लिए मूर्ख बालक ही पाना चाहते हैं। उत्तम ज्ञानी पुरुष नहीं, मूर्ख ही विशाल आकार वाले अर्थ शून्य कार्यों में सुख समझकर संतुष्ट होता है, किंतु अज्ञान के कारण उसे अनंत दुख ही प्राप्त होता है, सुख नहीं। श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज वशिष्ठ मुनि के यों कहने पर दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए। सारी सभा के लोग मुनि को नमस्कार करके शाम काल की उपासना के लिए स्नान करने के उद्देश्य से उठ गए, और रात बीतने पर दूसरे दिन उदित हुए सूर्यदेव की किरणों के साथ साथ फिर सभा भवन में आ गए। रमणीय स्त्री आदि तथा धन के नष्ट होने पर शोक का कौन सा अवसर है। इंद्रजाल की दृष्टि से देखे गए पदार्थ के नष्ट होने पर क्या कोई विलाप करता है। अविद्या के अंश भूत पुत्र आदि के प्राप्त होने पर सुख और नष्ट होने पर दुख का प्रसार होना
क्या कभी उचित है? रमणीय धन और स्त्री आदि की प्राप्ति एवं वृद्धि होने पर हर्ष से फूल उठने का क्या अवसर है? क्या मृग तृष्णा के जल की वृद्धि होने पर जलार्थी पुरुष को आनंद प्राप्त होता है? कदापि नहीं। श्री राधा वल्लभ लाल।